जिस महीने में संक्रांति ना हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। यह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर प्रलय के समय विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद और बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को वह भोगता है। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और स्वर्ण दान की तरह देता है, स्वर्ग में वह अक्षय सुख को पाता है। जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है। जो गायत्री का जाप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं और इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी, धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी और केशव का जाप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति को दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड्वाधारी, जिनके माथे में चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं। आपने देवताओं की नियमित अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास्य में भक्ति से विहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे भरे हुए तिल का पात्र देना चाहिए। यह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करें। ऐसा करने से ब्रह्म समान आपको दान मिलता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छुटकर विष्णु का भक्त होता है। जो तुलसी धारण करती है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को वह प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। देवशयनी होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ के प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब से तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने का दूब बनवाए। उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिण समेत ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता और वह पापों से छुटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्णलोक में सुख पाता है। जो कोई केशव अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता की निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं होती 2 वस्त्र देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्वों को जानकर विद्यावान होता है।
सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छुटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य साक, मूल, फल और शक्ति ब्राह्मणों को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे साक मनुष्य को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल, फल, पुष्प ये देवर्षियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो इसका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। हे अनग मनुष्य, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मण को सोंठ, मिर्च, पीपल दे। उस सोंठ, मिर्च पीपल में दक्षिणा रखकर इस मंत्र को पढ़े। जैसे सोंठ, मिर्च, पीपल मनुष्य के रोगों को दूर करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान इसके दान करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं तो उतने दिन का एकाग्रचित से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलो ओम नमो नारायणाय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।